हमें पता है कि तुम्हें पिज्जा पसंद है और तुम्हें बर्गर भी पसंद है। लेकिन पिज्जा और बर्गर से क्या बेहतर हो सकता है? आखिर पिज्जा बर्गर ही क्यों? 2 रसीले बर्गर, वो भी पनीर के साथ। दोनों तरफ पेपरोनी पिज्जा ब्रेड, ज्यादा पनीर और ऊपर से हमारी खास टाइगर चीज पट्टियां। इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। महज एक निवाला और तुम बाकी सब खाना भूल जाओगे हमेशा के लिए, समझे? मुझे अचानक कुछ अजीब सा मुझे भी पता नहीं कैसे बताऊं। वो क्या कहते हैं? भूख लगी है, टाइगर बर्गर। लगा कि तुम नहीं पूछोगे। वहाँ तक रेस लगाते हैं। रुक जाओ, अभी अभी तो खाना खाया है। अजीब है। ये एहसास तो बयान से परे है। तो फिर आओ दोस्तों। हालात कुछ अलग हैं। इन पिज्जा बर्गर से मुझे कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हाँ। हाँ। ये ठीक नहीं है। सब कहाँ है? मंसूर! सब ठीक हो जाएगा उबैद, जब हम टाइगर बर्गर के पास जाएंगे। हाँ? ये है टाइगर बर्गर। दोस्तों, वहाँ पर जाने का रास्ता जरूर होगा। क्या वो हमारी जानिब आ रहे हैं? हाँ, वो रहा। दोस्तों, वो हमारी जानिब ही आ रहे हैं। देखो, हम कहीं नहीं जाएंगे। मंसूर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। मंसूर! तुम लोग घबराओ मत। असल में मैं एक बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट हूँ। इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है? लगते तो उनके जैसे ही हैं। लंबा वाला, पतला वाला, मोटा वाला। ये वो लड़के बिल्कुल नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। नहीं, ये वही है। देखो, मेरे फोन पर उनकी तस्वीर भी है। हाँ, यही तो है। नहीं। मेरी आंखों में देखो और सुनो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये दोहरा क्यों रहा है? हाँ? माफ कीजिए, लेकिन आप ये कर क्या रहे हैं? घबराओ मत। तुम सुनो,
मेरी आंखों में देखो, नींद आ रही है, गहरी नींद। सो जाओ। तुम एक मुर्गी हो, तुम एक बच्चे हो, एक डॉगी हो। अरे नहीं, भागना होगा। जल्दी इस जानिब। ठीक है, कोई तो मुझे बताए आखिर क्या हो रहा है। अजीब सा। जल्दी। तुम्हें टाइगर बर्गर के ऐड ने हिप्नोटाइज कर लिया था। टाइगर बर्गर असल में एक शैतानी फास्ट फूड की चेन है जो जगह जगह अपनी खराब खाने के एड्स दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेती है, ताकि लोग उनके अनहेल्दी खाने खरीद खरीद कर खाते रहे और रोज ऐसे ही खाते रहे और बीमार पड़ जाए। मेरा नाम है अहमद और मैं अपने बारे में क्या कहूँ। वैसे मैं एक खुफिया हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप का हिस्सा हूँ जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े चेन्स के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है और लोगों को इनके चंगुल से आजाद करना चाहते हैं। तो क्या हम ये समझे कि तुम एक हिप्नोटिस्ट हो? सही कहा। माफ करना, पर मुझे लगता है आप न इस खेल में अभी भी नए खिलाड़ी हो। हाँ, मेरी मदद करने के लिए ये चश्मे मुझे हेडक्वार्टर ने पिछले हफ्ते ही भेजे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे शैतान हिप्नोटिस्ट पर काम कर रहे हैं। इससे हम उन्हें हिप्नोटाइज कर सकेंगे। शायद ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ? पता नहीं क्या बात है। कोई भी वजह हो सकती है। इसका रैम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में वायरस, या शायद मैंने जो नई अपडेट डाउनलोड की थी। कुछ भी हो सकता है। आखिरी बार कब चार्ज किया था इसे? याद नहीं। ऐसा क्यों हुआ? टाइगर बर्गर की हुकूमत पर मुझे पहला हमला करने का मौका मिला, पर मैं हार गया। अब मैं कभी उन बेचारों की मदद नहीं कर पाऊंगा। जरा ठहरो, इसमें अभी भी काफी दम बचा है। इससे एक और कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्या मैं उससे किसी की मदद कर पाऊंगा? बाहर कितने सारे लोग हैं उनके। देखो, लबोलुआब ये है कि इसके ये ग्लासेस रेटिना पर अलग अलग तस्वीरें डालते हैं, है ना? हाँ, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगा। इसके दिमाग का कमाल देखो। नहीं। और फिर दिमाग तस्वीरों को निकालता है और फिर रोशनी में छुपा पैगाम समझने की कोशिश करता है ना? तुमने सही कहा। यानी इसकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, समझे? नहीं है, सही कहा तुमने। बस हमें ये करना है कि हमें बस वही इमेजेस को उन सब के रेटिना पर अच्छे से प्रोजेक्ट करनी होंगी। पर इस प्लान को एक्शन में कैसे डालेंगे? कैसे करेंगे? मैंने तो कोई प्लान नहीं सुना। कोई प्लान है? ये सारी बातें साइंस की है और मुझे तो साइंस पसंद ही नहीं है। ठीक है, अव्वल तो हमें चाहिए होगा हल्फशार। अब समझे मेरा मतलब? उसकी बातें बस वो ही जाने। बस मुझे इस फॉर्मेट को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है, जो बस इसे ही दिखाएगा। अरे नहीं। जरा रुकिए तो। बस आप लोग 2 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए, ठीक है? मेरी आंखों में देखो। मेरी
अरे वाह, क्या बात है। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैंने क्या पहना है? मुझे ये पसंद है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। अब तुम क्या करोगे? अब भी काफी सारे मॉल्स बाकी हैं जहां बहुत सारे टाइगर बर्गर्स को हराना है। मेरे ख्याल से मैं एक मॉल के बाद दूसरे मॉल जाऊंगा, उनसे एक एक करके मुकाबला करूंगा। मुझे लोगों की मदद करनी है और उन्हें हमेशा सेहतमंद रखना है। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना और टाइगर बर्गर से बच के रहना। अपना ख्याल रखना। जमात खत्म हो चुकी है। अब एक हफ्ते के लिए मदरसा बंद रहेगा। उबैद और मैं अभी तैरने के लिए जा रहे हैं। तुम दादी के घर जाओ और मजे करो। नहीं, नहीं करूंगा। कल तुमसे मॉल में मिलते हैं। ठहरो ठहरो, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है, मजेदार है। देखो दादा जान। सलाम अलैकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, दोनों यहाँ? बस यूं ही घूम रहे हैं। सालिम का इंतजार है। हाँ, अच्छी बात है। सोच रहा हूँ क्यों ना इनमें से एक खरीद लूं। साइकिल? हाँ साइकिल। खरीदने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है दादा जान। हाँ, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है। फिर क्यों ना आप हमारे लिए आइसक्रीम खरीदे? बेहतर है, आओ चलें। कौन सी लोगे? मैं छोटा दूध फिरंगी लूंगा, आम के टुकड़ों के साथ। और मैं तो लूंगा एक चॉकलेट के साथ। एक दूध फिरंगी और एक आम और एक केला और एक उबैद। आप ही ने तो कहा था ना कि फल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अफसोस है कि मेरा बटुआ मेरे पास नहीं। शायद गलती से मैं अपने बटुए को कहीं छोड़ आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं अदा कर देता हूँ। ओह, रुपए लाना तो मैं भी भूल गया। उबैद? दरअसल मेरे पास भी नहीं है। लगता है मैंने कहीं खर्च कर दिए। अफसोस है बच्चों, मुझे अपना बटुआ तलाश करने जाना होगा। अगर मिल गया तो अगली दफा पक्का। खुदा हाफिज दादा जान। लेकिन मेरी आइसक्रीम। चलो उबैद। हाँ? हेलो शमा। हेलो दोस्तों। हेलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सलेम का इंतजार। आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं। मेरे दादा जान आइसक्रीम ले रहे थे। रुपए देते वक्त उनका बटुआ ही नहीं मिला। ओह, मुझे अफसोस है। अगर तुम हमें थोड़ी देर पहले मिलते तो हमारे साथ खा लेते, मगर क्या करे, अभी हमें जाना है। एक रास्ता है, तुम इन वाउचर से आइसक्रीम ले सकते हो। शुक्रिया शम्मा। शम्मा। अगली बार दावत हम देंगे। बहुत खूब। शम्मा कितनी अच्छी है। आखिरकार अब मैं आइसक्रीम अच्छे से खाऊंगा। आप मेरे लिए जूस ले आइए। मैं भी वही लूंगा। और ये भी लाना। मंसूर, वहाँ देखो।
अली सर, यहाँ मॉल में कितनी अजीब बात है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अजीब है ये सोचना कि क्या वो भी हकीकत में इंसान है। मेरा मतलब वो भी खाते पीते खरीदारी करते हैं आम इंसानों की तरह। तुम्हें क्या लगता है वो सारा वक्त मदरसे में ही रहते, कभी बाहर नहीं जाते? हाँ, लगता तो यही है। लजीज। इन्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे? हाँ? चलो ये बटवा उनको लौटा देते हैं। चलो जल्दी। हाँ, अभी आता हूँ। चलो ये ज्यादा जरूरी है उबैद, चलो। ये आइसक्रीम भी तो जरूरी है ना। वो किस जानिब गए होंगे? क्या लगता है तुम्हें? वो वहाँ है। उस्ताद अली, उस्ताद अली। भाग गए? आखिर वो हमसे भाग क्यों रहे हैं? हाँ? इन्हें क्या हुआ? फिर भी हर हाल में बटवा उन्हें लौटाना ही होगा। उस्ताद अली, कहाँ गए? वो तो गायब हो गए। मामला संगीन है उबैद, उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है। चलो। मंसूर, कितना ढूंढा उन्हें, अब कहाँ तलाश करें? एक तरकीब है, हो सकता है नैनो की मदद काम आए। उम्मीद तो कम है, मगर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। क्या लगता है तुम्हें, तुम उस्ताद अली को ढूंढ सकते हो? कोशिश करूंगा, चलता हूँ। मंसूर, खुशखबरी है, उस्ताद अली मिल गए। तुम्हारा शुक्रिया नैनो, पर वो कहाँ हैं? आपके सामने दरख्त पर। उस्ताद अली, हमारे पास आपका पता नहीं क्या कर रहे हैं उस्ताद अली। ओह देखो, सालिम आ गया। हेलो सलीम, दादी जान के घर वक्त तो अच्छा गुजरा होगा, सही कहा ना? नहीं, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया बताओ? हमने देखे उस्ताद अली, और वो हमसे भाग रहे हैं। और वहाँ अपना उन्होंने बटवा गिरा दिया। यहाँ खुद दरख्त से गिर पड़े। लिहाजा बटवा लौटाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। और वो बड़ी देर से हमसे भाग रहे हैं। तुम दोनों नहीं जानते ना? नहीं, क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ तो ठीक है, मदद कर दो। किस जानिब गए हैं वो? ओके, ठीक है, चलो। अब की बार हम खामोशी और एहतियात बरतेंगे। ना दौड़ भाग होगी, ना शोर शराबा, समझ गए? हाँ हाँ।
नामो निशान नहीं। तलाश जारी रहे। वो देखो। मेरे पीछे आओ, ख्याल रहे हम उन्हें नजर ना आए। ऐसे क्यों? चुपके चुपके ये अजीब लगेगा। जल्द ही नतीजा देखोगे। उस्ताद अली, हुई ना आपको हैरानी? मैंने आपको हफ्ते आखिर में देख ही लिया। लाइए अब दीजिए मेरा इनाम। बहुत खूब सालिम, लिहाजा तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इनाम मिलेगा? शुक्रिया। ये किस बात का इनाम है? तुम जल्दी चले गए। तुमने सुना नहीं जब उस्ताद अली ने कहा कि आज अपने उस्ताद को ढूंढो और इनाम पाओ? तो जब मैंने उनको ढूंढकर वो खास अल्फाज कहे तो लिहाजा मैं बतौर इनाम जीत गया ये 10 नुकात। लेकिन पहले हमने देखा था। कतई नहीं, तुमने वो खास अल्फाज नहीं कहे। हमें वो खास अल्फाज मालूम नहीं थे। तुम्हारी बदकिस्मती दोस्त। मेरा बटवा कहाँ गया? ओ उस्ताद अली, ये रहा आपका बटुआ। रेस्टोरेंट में आप भूल गए थे। हम यही आपको लौटाना चाहते थे। उबैद और मुझे इस इनाम के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई ताकि आपको बटुआ लौटा सके। ओ, मैं समझा तुम वही खास खेल में हिस्सा ले रहे हो, लेकिन अब समझा दरअसल तुम्हारा मकसद क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बच्चों में तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। खैर, नेकी का नतीजा बेहतरीन होता है। कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? मैं 3 उम्दा आइसक्रीम देना बिरादर। स्पेसशिप कमाल का लग रहा है। बेहतरीन, ये मूवी कमाल करेगी। और अब क्राउड कहाँ है? वो रहे वहाँ। बढ़िया। ओके, पहले तुम दोनों अंदर जाओ और अपने अपने कपड़े पहन लो। जल्दी करो। ओके? और हमारे कपड़ों का क्या? तुम्हारे कपड़े उसमें हैं। ये क्या चीज है? बढ़िया, बेहतरीन। और अब डरावने मॉन्स्टर से मिलते हैं। ओबेद, सलेम, हम तैयार हैं। अरे वाह, तुम लोग तो सच में। नहीं, पूरा नहीं हुआ। असिस्टेंट लेकर आओ। बढ़िया बढ़िया, कमाल के लग रहे हो। वो अब तुम्हें सुनने के काबिल नहीं है। दरअसल उनसे राबता करने का बस एक यही तरीका है। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बताओ अंदर कैसा लग रहा है? हम बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। हाँ, थोड़ी गर्मी है पर हम संभाल लेंगे। लिबास में एक वॉइस सिंथेसाइजर उनकी आवाज को मॉन्स्टर जैसा असली बना रहा है। बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, चलो शुरू करें। ओके बच्चों, एक्शन। और मॉन्स्टर की एंट्री। चलो अब चिल्लाओ। कट। बहुत ही बेहतरीन।
यकीन नहीं होता कि हम मूवी में काम कर रहे हैं। यकीन नहीं होता कि मैं एक एलियन की पूंछ बना हूँ। तुम चाहो तो जगह बदल सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, हम कर सकते हैं। नहीं ओबेद, रुको। हेलो हेलो, कोई हमें सुन रहा है? माइक्रोफोन काम नहीं कर रहे हैं। अरे ये तो ठीक नहीं है। अगले सीन में तुम्हें मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करनी है। ओके? बिल्कुल तैयार हैं। बढ़िया। तुम तैयार हो? ए मॉन्स्टर, सुनो तो, क्या तुम तैयार हो? ओबेद, सलेम, सुन रहे हो? ओबेद, सलेम, मेरी बात सुनो। अरे वो देखो, वो नीचे गिर गए होंगे। सलेम, ओबेद, सलेम, ओबेद, सुन रहे हो? मेरी कार लाओ फौरन। सिर बाहर निकालो। ये फंस गया, उतर नहीं रहा। हम कहाँ होंगे? मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा। तो चलो चलकर किसी की मदद लेते हैं, क्या कहते हो? अच्छा ख्याल है। ए, प्यारी बिल्ली। हेलो प्यारी बिल्ली, रास्ते से हट जाओ। उफ, ये नामुराद कीड़े, मैं इस जगह से तंग आ गया हूँ। सुनो भाई, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। चलो बच्चों, मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। अम्मी, मॉन्स्टर क्या सचमुच स्पेस से आते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। स्पेस से मॉन्स्टर आ गया, चलो। हमारी मदद करो, क्या कोई हमारी मदद कर सकता है? हम यहाँ भाग जाओ, स्पेस से मॉन्स्टर आया है। वो रहे वहाँ। ओबेद, हम कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या कोई मदद कर सकता है? हम लोग वो वहाँ पर। तुम लोग बहुत ज्यादा हो, हम उड़ नहीं सकते। बहुत वजन है, मैं इसे काबू नहीं कर सकता।
कुछ सुना? नहीं तो कुछ नहीं सुना। चलो चलो। क्या हो रहा है? मेरे पैर अब जमीन पर नहीं है। अपनी बेल्ट को उतार कर आपस में बांध लो, जल्दी करो। घबराना नहीं। जोर लगाओ। आखिरकार अब हम जमीन पर पहुंच ही गए सालिम। मेरे भी। मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं, लेकिन हमें निकलना चाहिए। नहीं। मेरे सिर पर कुछ है। इसे हटाओ, हटाओ। हम यहाँ कैसे पहुँचे? ये बहुत लंबी कहानी है। खैर, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। बहुत ही अच्छा काम किया सबने। इन लोगों को देखो, इनके पास कैमरा है और सेल फोन भी है। तुम यकीनन मशहूर हो जाओगे। तुम्हें ऐसी मशहूरी कभी नहीं मिल सकती, बिल्कुल भी नहीं। सुनो, मैं तुम्हें प्रीमियर शो का टिकट दूंगा। तुम्हारा इश्तिहार लगेगा एक्शन करते हुए। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए, बोलो? क्या मुझे पानी मिल सकता है प्लीज? मंगल ग्रह का मॉन्स्टर बनकर प्यास लग गई। क्या तुम मदरसे की फुटबॉल टीम में शामिल होना चाहते हो या तुम अपने हुनर को बेहतर करके टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहते हो? तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनो। तो अब आपके सामने पेश है एक स्मार्ट बॉल। ये एक बॉल करती है 3 बॉल्स के काम। अपने हुनर को निखारने के लिए तुम्हें बस ये चाहिए। इसमें बहुत सारी खासियतें हैं, जैसे इसका बदलता साइज और वजन तुम्हें फुटबॉल के मैदान का माहिर बना देगा। इसकी पहली खासियत है इसका साइज आधा होकर तुम्हें ड्रिबलिंग करने और बॉल पर काबू करने में सहूलियत देता है। तुम अच्छी तरह समझ गए ना? दूसरी खासियत ये कि बड़ी और वजनी होकर शूट करने और हेडिंग करने के लिए बेहतर है। आसान लफ्जों में कहे तो ये आपको एक मुकम्मल और बेहतर खिलाड़ी बनाने के लिए काफी है। हमारा दावा है इसके बाद आप किसी भी दूसरी बॉल से नहीं खेलेंगे। तो फिर देर किस बात की, अभी खरीदिए। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या नौजवान?
सुना है इस बार मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। टीम में किसी की जगह पक्की नहीं है और बेंच पे भी बैठने को नहीं मिलेगा। तुम आखिरी बार कब खेले थे? तुमने आखिरी बार प्रैक्टिस कब की थी? बताओ तुम्हारा हुनर कैसा है? कितना मादा है तुम में? तुम जानते हो तुम्हें क्या चाहिए? एक स्मार्ट बॉल। तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? तुम्हारे पास स्मार्ट बॉल है? शायद हो, शायद नहीं भी। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मैंने खरीदने की कोशिश की थी लेकिन सब खत्म हो गई। कुछ मत कहो, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। पार्क में आके मिलना। ठीक है। क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई है तो अब ये 50% महंगी मिलेगी, भूलना मत। सुना है इस बार मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। टीम में किसी की भी जगह पक्की नहीं है और बेंच पे भी बैठने को नहीं मिलेगा। सुनो, क्या तुम ले आए स्मार्ट? चुप रहो, उसका नाम मत लो। क्या तुम सबको बताना चाहते हो कि हमारे पास ये है? ओह, ठीक है। क्या तुम लाए हो? क्या? स्मार्ट बॉल। मतलब वो चीज क्या तुम लेकर आए हो? ओह, वो चीज? हाँ, वो चीज मेरे पास है। तुम कौन हो? मैं उबैद हूँ। उबैद मदरसे से? हाँ, वही। मैं ये बात कैसे मान लूँ? हम एक ही जमात में हैं। ओह, पैसे लाए हो? हाँ, ये रहे। नहीं, ये क्या कर रहे हो? पता है कितने सारे बच्चे ये खरीदना चाहते हैं। भीड़ लग जाएगी, मेरे साथ आओ। हो? सुनो, वो मेरा जेब खर्च है। चाहो तो ये सौदा खत्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये आखिरी स्मार्ट बॉल है। नहीं, मुझे स्मार्ट बॉल चाहिए। तुम पछताओगे नहीं, लेकिन ये वापस नहीं होगी। लेकिन ये बात तुम भूलना मत। हाँ, शुक्रिया। हाँ? हा। हा। मैंने एक और बकवास स्मार्ट बॉल एक बेवकूफ को बेच दी है ना। कमाल की बात। इसका मतलब ये है कि फुटबॉल टीम में हमारी जगह बिल्कुल पक्की हो जाएगी। हाँ, खास तौर पर जब वो बेवकूफ अपना वक्त बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। हमारी किस्मत बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। तो अब ना स्मार्ट बॉल है और ना ही रियाज है। मुझे ना फुटबॉल टीम में जगह नहीं मिलेगी। सुनो वैद, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे शक है, तुम स्मार्ट बॉल का मुकाबला कैसे करोगे मंसूर? आसान है, अब मैं बनाऊंगा स्मार्ट बॉल 2.0। ओके, तो देखते हैं ये कितनी स्मार्ट है। बढ़िया। बेहतरीन। स्मार्ट बॉल की सभी खासियतों के साथ स्मार्ट बॉल 2.0 में हेडिंग प्रैक्टिस मोड मैंने बहुत अच्छे से इजाद की है। तुम्हारी बॉल ये करती है? इसमें बर्दाश्त के रियाज के लिए टर्बो मोड भी लगाया है मैंने। पता था ये नहीं कर सकती। और इसमें पेनल्टी मोड है जो गोलकीपर रियाज के लिए है। तुमने स्मार्ट बॉल कितने में खरीदी थी? तुमने असल में उसे क्या बेचा था? उसे भी वो आम सी बॉल, उस दिन जो हमने सबको बेची थी। मुझे शक है कि वो स्मार्ट बॉल वैसी नहीं है। या ये वाली। ओके, समझ गया। ये वाकई सबसे अलग है। पता लगाना ही होगा। हमें गलती से एक अपग्रेड मॉडल मिल गया होगा जो तुमने उसे बेच दिया। हमें वापस लेना होगा। इस मॉडल में सभी खासियतें मौजूद हैं, जैसे कि सिकुड़ना, ड्रिबलिंग, हुनर को काफी बेहतर बनाने के लिए। और इसमें नॉन बाउंसिंग मोड भी है जो तुम्हारी ड्रिबलिंग को बढ़ा देता है और इससे प्लेयर को खेलने में आसानी होती है।
हाँ, कोशिश करो। इस बॉल का अहम हिस्सा 2.0 बॉल में थंबप्रिंट आईडी स्कैनर है, जिससे ये अपने मालिक को पहचान लेती है और उन्हीं का ही हुक्म मान लेती है और पूरा कंट्रोल प्लेयर के हाथ में होता है। क्या कहा तुमने? उन्हीं का? तुम, सालेम और मैं इस बॉल का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई हमारे साथ खेलना चाहेगा? यही सही मौका है। पता है तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं ये बॉल तुमसे वापस लेने आया हूँ। क्या वाकई? देखते हैं अगर तुम वो खींच सके। आराम से, आराम से। फैसला लेना इस खेल का अहम हिस्सा नहीं है। मैं इसे और भारी करूंगा। हाँ, मुझे मिल गई। मेरी है। मैं लूंगा। मेरी है, मैं लूंगा। इससे मैं लूंगा। देखो, वो रहा। जल्दी करो, पकड़ो। हाँ, प्रोग्राम होने वाली थंबप्रिंट आईडी। मैं जानता था इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और अब तुम्हारी बारी। तुम यहाँ से भाग जाओ, समझे? तुम इस टीम का हिस्सा कभी नहीं बनोगे, कभी नहीं। हमें पता है कि तुम्हें पिज्जा पसंद है और तुम्हें बर्गर भी पसंद है। लेकिन पिज्जा और बर्गर से क्या बेहतर हो सकता है? आखिर पिज्जा बर्गर ही क्यों? 2 रसीले बर्गर, वो भी पनीर के साथ। दोनों तरफ पेपरोनी पिज्जा ब्रेड, ज्यादा पनीर और ऊपर से हमारी खास टाइगर चीज पट्टियां। इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। महज एक निवाला और तुम बाकी सब खाना भूल जाओगे हमेशा के लिए, समझे? मुझे अचानक कुछ अजीब समय। मुझे भी। पता नहीं कैसे बताऊं। वो क्या कहते हैं? भूख लगी है, टाइगर बर्गर। लगा कि तुम नहीं पूछोगे। वहाँ तक रेस लगाते हैं। रुक जाओ, अभी अभी तो खाना खाया है। अजीब है। ये एहसास तो बयान से परे है। तो फिर आओ दोस्तों। हालात कुछ अलग हैं। इन पिज्जा बर्गर से मुझे कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हाँ। हाँ। ये ठीक नहीं है। सब कहाँ है?
मंसूर! सब ठीक हो जाएगा उबैद, जब हम टाइगर बर्गर के पास जाएंगे। हाँ? ये है टाइगर बर्गर। ओह, दोस्तों, वहाँ पर जाने का रास्ता जरूर होगा। क्या वो हमारी जानिब आ रहे हैं? हाँ, वो रहा। दोस्तों, वो हमारी जानिब ही आ रहे हैं, देखो। हम कहीं नहीं जाएंगे। मंसूर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। मंसूर! तुम लोग घबराओ मत। असल में मैं एक बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट हूँ। इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है? लगते तो उनके जैसे ही हैं। लंबा वाला, पतला वाला, मोटा वाला। ये वो लड़के बिल्कुल नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। नहीं, ये वही है। देखो, मेरे फोन पर उनकी तस्वीर भी है। हाँ, यही तो है। नहीं। मेरी आंखों में देखो और सुनो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये दोहरा क्यों रहा है? माफ कीजिए, लेकिन आप ये कर क्या रहे हैं? घबराओ मत। तुम सुनो, मेरी आंखों में देखो। नींद आ रही है, गहरी नींद। सो जाओ। तुम एक मुर्गी हो, तुम एक बच्चे हो, एक डॉगी हो। अरे नहीं, भागना होगा। जल्दी इस जानिब। ठीक है, कोई तो मुझे बताए आखिर क्या हो रहा है। अजीब सा। जल्दी। तुम्हें टाइगर बर्गर के ऐड ने हिप्नोटाइज कर लिया था। टाइगर बर्गर असल में एक शैतानी फास्ट फूड की चेन है जो जगह जगह अपनी खराब खाने के एड्स दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेती है, ताकि लोग उनके अनहेल्दी खाने खरीद खरीद कर खाते रहे और रोज ऐसी खाते रहे और बीमार पड़ जाए। मेरा नाम है अहमद और मैं अपने बारे में क्या कहूँ। वैसे मैं एक खुफिया हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप का हिस्सा हूँ जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े चेन्स के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है और लोगों को इनके चंगुल से आजाद करना चाहते हैं। तो क्या हम ये समझे कि तुम एक हिप्नोटिस्ट हो? सही कहा। माफ करना, पर मुझे लगता है आप न इस खेल में अभी भी नए खिलाड़ी हो। हाँ, मेरी मदद करने के लिए ये चश्मे मुझे हेडक्वार्टर ने पिछले हफ्ते ही भेजे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे शैतान हिप्नोटिस्ट पर काम कर रहे हैं। इससे हम उन्हें हिप्नोटाइज कर सकेंगे। शायद ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ? पता नहीं क्या बात है। कोई भी वजह हो सकती है। इसका रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में वायरस, या शायद मैंने जो नई अपडेट डाउनलोड की थी। कुछ भी हो सकता है। आखिरी बार कब चार्ज किया था इसे? याद नहीं। ऐसा क्यों हुआ? टाइगर बर्गर की हुकूमत पर मुझे पहला हमला करने का मौका मिला, पर मैं हार गया। अब मैं कभी उन बेचारों की मदद नहीं कर पाऊंगा। जरा ठहरो, इसमें अभी भी काफी दम बचा है। इससे एक और कोशिश की जा सकती है। लेकिन क्या मैं उससे किसी की मदद कर पाऊंगा? बाहर कितने सारे लोग हैं उनके। देखो, लबोलुआब ये है कि इसके ये ग्लासेस रेटिना पर अलग अलग तस्वीरें डालते हैं, है ना? हाँ, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगा। इसके दिमाग का कमाल देखो। नहीं। और फिर दिमाग तस्वीरों को निकालता है और फिर रोशनी में छुपा पैगाम समझने की कोशिश करता है ना? तुमने सही कहा। यानी इसकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, समझे? नहीं है, सही कहा तुमने। बस हमें ये करना है कि हमें बस वही इमेजेस को उन सब के रेटिना पर अच्छे से प्रोजेक्ट करनी होंगी। पर इस प्लान को एक्शन में कैसे डालेंगे? कैसे करेंगे? मैंने तो कोई प्लान नहीं सुना। कोई प्लान है? ये सारी बातें साइंस की है और मुझे तो साइंस पसंद ही नहीं है। ठीक है, अव्वल तो हमें चाहिए होगा हल्फिशार।
अब समझे मेरा मतलब? उसकी बातें बस वो ही जाने। बस मुझे इस फॉर्मेट को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है, जो बस इसे ही दिखाएगा। अरे नहीं! जरा रुकिए तो। बस आप लोग 2 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए, ठीक है? मेरी आंखों में देखो। अरे वाह, क्या बात है। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? मैंने क्या पहना है? मुझे ये पसंद है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। अब तुम क्या करोगे? अब भी काफी सारे मॉल्स बाकी हैं, जहां बहुत सारे टाइगर बर्गर्स को हराना है। मेरे ख्याल से मैं एक मॉल के बाद दूसरे मॉल जाऊंगा, उनसे एक एक करके मुकाबला करूंगा। मुझे लोगों की मदद करनी है और उन्हें हमेशा सेहतमंद रखना है। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना और टाइगर बर्गर से बच के रहना। अपना ख्याल रखना। जमात खत्म हो चुकी है। अब एक हफ्ते के लिए मदरसा बंद रहेगा। उबैद और मैं अभी तैरने के लिए जा रहे हैं। तुम दादी के घर जाओ और मजे करो। नहीं, नहीं करूंगा। कल तुमसे मॉल में मिलते हैं। ठहरो ठहरो, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है, मजेदार है। देखो दादा जान। सलाम अलैकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, दोनों यहाँ? बस यूं ही घूम रहे हैं। सालिम का इंतजार है। हाँ, अच्छी बात है। सोच रहा हूँ क्यों ना इनमें से एक खरीद लूं। साइकिल? हाँ हाँ, साइकिल खरीदने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है दादा जान। हाँ हाँ, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है।
फिर क्यों ना आप हमारे लिए आइसक्रीम खरीदें? बेहतर है, आओ चलें। कौन सी लोगे? मैं छोटा दूध फिरंगी लूंगा, आम के टुकड़ों के साथ। और मैं तो लूंगा एक चॉकलेट के साथ। एक दूध फिरंगी और एक आम और एक केला और एक एप्पल। आप ही ने तो कहा था ना कि फल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अफसोस है कि मेरा बटुआ मेरे पास नहीं। शायद गलती से मैं अपने बटुए को कहीं छोड़ आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं अदा कर देता हूँ। ओह, रुपए लाना तो मैं भी भूल गया। उबैद, दरअसल मेरे पास भी नहीं है। लगता है मैंने कहीं खर्च कर दिए। अफसोस है बच्चों, मुझे अपना बटुआ तलाश करने जाना होगा। अगर मिल गया तो अगली दफा पक्का। खुदा हाफिज दादा जान। लेकिन मेरी आइसक्रीम। चलो उबैद। हाँ? हेलो शमा। हेलो दोस्तों। हेलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सलेम का इंतजार। आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं। मेरे दादा जान आइसक्रीम ले रहे थे। रुपए देते वक्त उनका बटुआ ही नहीं मिला। ओह, मुझे अफसोस है। अगर तुम हमें थोड़ी देर पहले मिलते तो हमारे साथ खा लेते, मगर क्या करे, अभी हमें जाना है। एक रास्ता है, तुम इन वाउचर से आइसक्रीम ले सकते हो। शुक्रिया शम्मा। अगली बार दावत हम देंगे। बहुत खूब। शम्मा कितनी अच्छी है। आखिरकार अब मैं आइसक्रीम अच्छे से खाऊंगा। आप मेरे लिए जूस ले आइए। मैं भी वही लूंगा। और ये भी लाना। मंसूर, वहाँ देखो। अली सर, यहाँ मॉल में कितनी अजीब बात है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि अजीब है ये सोचना कि क्या वो भी हकीकत में इंसान है। मेरा मतलब वो भी खाते पीते खरीदारी करते हैं आम इंसानों की तरह। तुम्हें क्या लगता है वो सारा वक्त मदरसे में ही रहते, कभी बाहर नहीं जाते? हाँ, लगता तो यही है। लजीज। इन्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे? हाँ? चलो ये बटुआ उनको लौटा देते हैं। चलो जल्दी। हाँ, अभी आता हूँ। चलो, ये ज्यादा जरूरी है उबैद, चलो। ये आइसक्रीम भी तो जरूरी है ना। वो किस जानिब गए होंगे? क्या लगता है तुम्हें? वो वहाँ है। उस्ताद अली, उस्ताद अली। भाग गए? आखिर वो हमसे भाग क्यों रहे हैं? हाँ? इन्हें क्या हुआ? फिर भी हर हाल में बटुआ उन्हें लौटाना ही होगा। उस्ताद अली, उस्ताद अली। कहाँ गए? वो तो गायब हो गए। मामला संगीन है उबैद, उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है। चलो।
मंसूर, कितना ढूंढा उन्हें, अब कहाँ तलाश करें? एक तरकीब है, हो सकता है नैनो की मदद काम आए। उम्मीद तो कम है, मगर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। क्या लगता है तुम्हें, तुम उस्ताद अली को ढूंढ सकते हो? कोशिश करूंगा, चलता हूँ। मंसूर, खुशखबरी है, उस्ताद अली मिल गए। तुम्हारा शुक्रिया नैनो, पर वो कहाँ हैं? आपके सामने दरख्त पर। उस्ताद अली, हमारे पास आपका पता नहीं क्या कर रहे हैं उस्ताद अली। ओह देखो, सालिम आ गया। हेलो सलीम, दादी जान के घर वक्त तो अच्छा गुजरा होगा, सही कहा ना? नहीं, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया बताओ? हमने देखे उस्ताद अली, और वो हमसे भाग रहे हैं। और वहाँ अपना उन्होंने बटवा गिरा दिया। यहाँ खुद दरख्त से गिर पड़े। लिहाजा बटवा लौटाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। और वो बड़ी देर से हमसे भाग रहे हैं। तुम दोनों नहीं जानते ना? नहीं, क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ तो ठीक है, मदद कर दो। किस जानिब गए हैं वो? ओके, ठीक है, चलो। अब की बार हम खामोशी और एहतियात बरतेंगे। ना दौड़ भाग होगी, ना शोर शराबा, समझ गए? हाँ हाँ। नामो निशान नहीं। तलाश जारी रहे। वो देखो। मेरे पीछे आओ, ख्याल रहे हम उन्हें नजर ना आए। ऐसे क्यों? चुपके चुपके, ये अजीब लगेगा। जल्द ही नतीजा देखोगे। उस्ताद अली, हुई ना आपको हैरानी? मैंने आपको हफ्ते आखिर में देख ही लिया। लाइए, अब दीजिए मेरा इनाम। बहुत खूब सालिम, लिहाजा तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इनाम मिलेगा? शुक्रिया। ये किस बात का इनाम है? तुम जल्दी चले गए। तुमने सुना नहीं जब उस्ताद अली ने कहा कि आज अपने उस्ताद को ढूंढो और इनाम पाओ? तो जब मैंने उनको ढूंढकर वो खास अल्फाज कहे, तो लिहाजा मैं बतौर इनाम जीत गया ये 10 नुकात। लेकिन पहले हमने देखा था। कतई नहीं, तुमने वो खास अल्फाज नहीं कहे। हमें वो खास अल्फाज मालूम नहीं थे। तुम्हारी बदकिस्मती दोस्त। मेरा बटवा कहाँ गया? ओ उस्ताद अली, ये रहा आपका बटवा। रेस्टोरेंट में आप भूल गए थे, हम यही आपको लौटाना चाहते थे। उबैद और मुझे इस इनाम के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई ताकि आपको बटुआ लौटा सके। ओ, मैं समझा तुम वही खास खेल में हिस्सा ले रहे हो, लेकिन अब समझा दरअसल तुम्हारा मकसद क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बच्चों में तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। खैर, नेकी का नतीजा बेहतरीन होता है। कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? मैं 3 उम्दा आइसक्रीम देना बिरादर।